यो को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने जीके के टॉप से टॉप क्वेश्चन मेरे मित्र। बेहतर क्वेश्चन चाहे वन लाइनर लेके आया हूँ मैं अपना आपके लिए टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक बार इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देख लेना, आपको मज़ा आ जाएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन क्या यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही मेरे मित्र यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन वन लाइनर इसलिए है कि आपको भी जल्दी याद हो जाएगा और मेरे को भी इतना समय मिल नहीं पाता है क्योंकि बहुत दिनों से एक तो क्लास आपके लिए आ नहीं रही थी। तो फिर मैंने कोशिश की कि क्लास में कैसे भी करके आपकी क्लास ज़रूर करवाऊँ। तो मेरे मित्र पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका उत्तर देंगे कि आपका क्या है। देखो, तो क्वेश्चन का हमें कहना है मेरे भाई, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। आपको पता है संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वो भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, अब आपको पता है आईपीएल चल रहा है, अभी T20 वर्ल्ड कप आने वाला है वापस। तो इसके हिसाब से ये क्वेश्चन बनता है LBW। ठीक है, शब्द किस खेल से संबंधित है। जो LBW शब्द है मेरे भाई मेरे मित्र, वो किस खेल से संबंधित हैं, इसीलिए आईपीएल से इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो सभी को पता है ये क्रिकेट से संबंधित हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 3 नंबर। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा ठीक है वायरलेस किरणों से बचाती है। तो इसे हम पैराबैंगनी किरणें भी कहते हैं कि अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती है उससे बचाती है। इसे हम क्या पैराबैंगनी किरणें भी कहते हैं। तो हम कहेंगे ओजोन परत है वो हमें इनसे बचाती है। अगर मैं आपको आगे की ओर कहूँ मेरे मित्र, तो अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन का कहना है 4 नंबर का कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो मेरे भाई आप क्या कहोगे कि ये जो दरगाह है ये अजमेर के अंदर है। कहाँ हो जाती है? अजमेर के अंदर हो जाती है मेरे भाई। और अजमेर कहाँ पर है? सभी को पता है, अजमेर राजस्थान के अंदर हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम अगर 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, तो 5 नंबर का उत्तर अपना क्या होता है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ऐसा कौन सा महान युद्ध हुआ था जिसमें 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए थे, 1 से 1.5 लाख सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। उस युद्ध के बाद क्या किया उसने? बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो आप इसमें अपना उत्तर क्या देंगे मेरे भाई? आप सभी कहोगे कलिंग युद्ध, जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। सभी को पता है कि 261 ईसा पूर्व में यह युद्ध लड़ा गया था। अगर मैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर जाऊं तो इसका उत्तर क्या है देखिए। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का जो मेरे मित्र केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है, आपसे ये पूछा है। तो सभी को पता है कि भारत का जो मेरे मित्र केंद्रीय बैंक है उसका नाम है RBI, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। RBI, भारतीय रिजर्व बैंक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। हमने क्वेश्चन देखा है कि अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है मेरे मित्र कौन सा, 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साला रंजन म्यूजियम कहाँ है। अब म्यूज़ियम के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, तो हम क्या उत्तर देंगे? हम कहेंगे कि ये होता है हैदराबाद में। कहाँ हो जाता है? हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी होती है। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलो आप। 8 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है। लंबे समय तक मुख्यमंत्री भारत के अंदर कौन रहा है? बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और टॉप क्वेश्चन है। तो हम कहेंगे ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल की है और वो सर्वाधिक समय तक क्या रही है? मुख्यमंत्री रही है। अब आगे देखो अगर क्वेश्चन आप कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है मेरे मित्र? आप क्या कहोगे? सभी को पता है कि नील नदी को संसार की सबसे लंबी कहा जाती है और अमेज़न को हम चौड़ी कहते हैं।
ठीक है, अमेज़न को हम क्या कहते हैं, सबसे चौड़ी नदी कहते हैं, और नील नदी क्या है, सबसे लंबी हो जाती है। फिर देखो अगले क्वेश्चन पे आए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन का क्या कहना है, देखिए, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो कौन से पे होता है? तो आपको यहाँ पर कहोगे -40 डिग्री पर। किस पे हो जाएगा? -40 डिग्री पे दोनों बराबर हो जाते हैं। अगर हम आगे बढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जो कांसा होता है आपको पता है एक धातु होती है, वो किसकी मिश्रित धातु है, ये आपसे पूछा है। कांसा मेरे मित्र किसकी मिश्रित धातु है? तो हम क्या कह सकते हैं, तांबा और टीन की। किसकी मिश्रित होगी वो? तांबा और टीन की मिश्रित धातु का नाम होता है कांसा। ये भी आपको याद होना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन बनता है पेपर की दृष्टि से। अगर हम ट्रॉफी से संबंधित क्वेश्चन कहें कि 12 नंबर क्वेश्चन हमें कहता है कि दिल्ली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? जो दिल्ली ट्रॉफी है मेरे भाई, वो किस खेल से संबंधित है? तो आप इसमें क्या कहोगे? तो दिल्ली ट्रॉफी है मेरे मित्र, वो खेल कौन सा होगा, जल्दी बता दो। तो आप कहोगे कि दिल्ली ट्रॉफी है मेरे मित्र क्रिकेट से हो जाती है। किससे हो जाती है? क्रिकेट से जो संबंधित होती है वो दिल्ली ट्रॉफी कही जाती है। अगर हम आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन मेरे मित्र आपके सामने आया है, इसका उत्तर देंगे। क्वेश्चन हमें कह रहा है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपसे कि जो गीता रहस्य है आखिरकार वो पुस्तक लिखी किसने थी? तो आप क्या कहोगे मेरे मित्र? आप कहोगे बाल गंगाधर तिलक ने इस पुस्तक को लिखा था मेरे भाई। अभी तक जिस बच्चे ने लाइक शेयर और कमेंट नहीं किया ज़रूर करें। कैसी लगती है क्लास? इतनी मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए, चाहे वन लाइनर क्वेश्चन ला रहा हूँ पर अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। मेरे को नई टाइम मिलने के कारण भी आपकी क्लास से अब हमेशा करवाऊँगा, एक भी क्लास आपको नहीं छोड़ूंगा मैं। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखो। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष में बाद होता है? इसीलिए हम कहते हैं कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। ये आप सभी को पता है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, तो 1/3 यानी 1/3 के हमेशा हर 2 वर्ष बाद होता है। आप मान लीजिए जैसे कि 2-2-2-2 ले लीजिए, इन दो का इस 2 वर्ष में होगा। ठीक है, इनका कार्यकाल समाप्त होगा, इससे पहले इनकी जगह नहीं आ जाएगा और ये राज्यसभा चलती ही रहेगी, बंद कभी नहीं होती, इसीलिए कभी भंग नहीं होती है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है उसका जो कार्यकाल होता है मेरे भाई, वो कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ से आप कहोगे कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है मेरे भाई, उसका कार्यकाल होता है 4 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 4 वर्ष का हो जाता है। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। लो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये पेश हो चुका है। बताओ इसका उत्तर क्या है? जल्दी से मेरे भाई, सारे बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाता है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है, मिट्टी से अच्छा क्वेश्चन आपसे बन रहा है, तो आपका फर्ज है कि इसका उत्तर दीजिए मेरे भाई। आप कहोगे काली मिट्टी को कहते हैं। किसको कहते हैं? काली मिट्टी को। अगर 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मेरे भाई, देखो लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? आखिरकार जो लाल मिट्टी है उसका रंग लाल क्यों होता है? बढ़िया क्वेश्चन बना है ये, तो लाजवाब क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। तो क्या होगा? लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ये क्या होता है? लाल होता है। अगर मैं आगे लूँ 19 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, तो इसका उत्तर बताएंगे क्या है। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? जो हमारा भारत है उस पर कितने % क्षेत्रफल पे क्या करते हैं? खेती की जाती है। तो आप सभी कहोगे कि 51% पर हम क्या करते हैं? खेती करते हैं भारत के अंदर। चलो एक और क्वेश्चन देख लो, आज का 20वां क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। अब आपको हवा भी दिख रही होगी, हवा की भर भर की आवाज़ आ रही होगी, तो मैं आपको बता दूँ, मैं
अभी 1 महीने से गांव नहीं हूँ, इसलिए आपकी क्लासें नहीं हो पा रही है। मैं किसी हॉस्पिटल में हूँ अभी भी, जयपुर, और इसी कारण यहाँ से ही आपके लिए क्लास बना के डाल रहा हूँ। तो आपका फ़र्ज़ बनता है इसे लाइक और शेयर करने का। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काट कर जो खेती की जाती है उसे क्या कहलाती है? तो उस खेती को हम क्या कहते हैं? जो जंगलों को काट के की जाएगी उसे हम कहते हैं झूम खेती कहते हैं मेरे मित्र। तो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। ये टॉप क्वेश्चन मैंने आपको यूपी पुलिस के लिए करवाए हैं। बढ़िया लगा हो तो एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर दे। मेरी तरफ से सभी